इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो निकलते हैं लॉन्ग मार्च के लिए रियासत मदीना का नारा लगा के। उसके बाद एक उनके ऊपर मतलब वहाँ पे हमला होता है नहीं होता, अलहदा मामला आते हैं, उस हवाले से भी आप बताइएगा। उसके बाद उन्हें गाजी का लक़ब दिया जाता है सोशल मीडिया पे। आप इस जो तमाम तर वाक़या इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वो वाकई गाजी हैं? वो तो गाजियों के जो पाँव को खाक लगी है तो उस वो खाक का ज़र्रा भी नहीं बनता, ज़र्रे की जाल भी नहीं बनता। लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं रियासत मदीना का नारा लगा के। लॉन्ग मार्च भी नहीं है, वो लॉन्ग नाच है। लॉन्ग मार्च भी नहीं है। और दूसरा वो जिहाद को गलत, ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। ये तो वो काम है जो अबू जहल ने किया था। देखिए ना, सहाबा ने तो जिहाद में नमाज़ पढ़ी है, सजदा किया है, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ा है। ये तो अबू जहल था जो शराबें पी रहा था, बच्चियों को नचा रहा था। ये तो रियासत मदीना का नाम लेकर लोगों को इसराइल की तरफ ले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ एक बार फिर से अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। शाह साहब, आज हम मौजूद हैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के दूसरे उर्स के ऊपर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की ज़िंदगी को आपने कैसा पाया, और जितना वक्त आपका साथ गुजरा, हमने देखा कि धरनों में भी आप 2017 में भी हमने देखा, तो क्या मामला तेरे ज़िंदगी का जो हिस्सा उनके साथ गुजरा, कैसा गुजरा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का शेर है। वो फरमाते हैं, जो तेरे आस्तां से लो लगाए बैठे हैं, दुनिया जानती है कि वो पूरी दुनिया पे छाए बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन वो फूल हैं जो लम्हे के लिए आए हैं और खुशबू बखेरी है और हम जैसे लोगों को इज़्ज़तें दी हैं, ऊपर बिठाया है। बस अल्लाह ताला हमें उनके मिशन पर चलने की तौफीक दे और इखलास के साथ उन्हीं की तरह। मैंने जैसे हमने सुना था अपने बुज़ुर्गों के बारे में कि जैसे हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे बुज़ुर्गान दीन के लिए मेहनतें की हैं। बाबा जी बिल्कुल हू बहू उन्हीं के नक्श कदम पे थे और बिल्कुल बेमिसाल थे, उन जैसा ना कोई है। आगे फिर रब भी है। बाबा जी फरमाते थे, हुजूर के साथ जो वफ़ा करेगा वही आगे आ सकता है। तो इंशाअल्लाह बाबा जी जैसा तो हमने ना देखा है ना आगे देखेंगे। अल्लाह करे कोई उनके नक्श कदम पे चलने वाला है। इंशाअल्लाह हमारे रास्ता खुला है, रास्ता खुला है, उनके बेटे चल रहे हैं उस पर इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो निकलते हैं लॉन्ग मार्च के लिए रियासत मदीना का नारा लगा के। उसके बाद एक उनके ऊपर मतलब वहाँ पे हमला होता है नहीं होता, अलहदा मामला आते हैं, उस हवाले से भी आप बताइएगा। उसके बाद उन्हें गाजी का लक़ब दिया जाता है सोशल मीडिया पे। आप इस जो तमाम तर वाक़या इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वो वाकई गाजी हैं? वो तो गाजियों के जो पाँव को खाक लगी है तो उस वो खाक का ज़र्रा भी नहीं बनता, ज़र्रे की जाल भी नहीं बनता। तो दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल हवाले से आपने क्या कहा है कि लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं रियासत मदीना का नारा लगा के। लॉन्ग मार्च भी नहीं है, वो लॉन्ग नाच है। लॉन्ग मार्च भी नहीं है। और दूसरा वो जिहाद को गलत, ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। ये तो वो काम है जो अबू जहल ने किया था। देखिए ना, सहाबा ने तो जिहाद में नमाज़ पढ़ी है, सजदा किया है, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ा है। ये तो अबू जहल था जो शराबें पी रहा था, बच्चियों को नचा रहा था। ये तो रियासत मदीना का नाम लेकर लोगों को इसराइल की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा अहमद शाह बुखारी साहब, अगर हम इस्लाम को देखें तो हमें नज़र आता है कि जिसने इस्लाम में इक़्तिदार दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। अगर मांगा जाए तो मशकूक हो जाता है कि यह बंदा नहीं ठीक है। क्योंकि जब हज़रत उमर को दिया जा रहा है, उमर कहते थे नहीं मुझे ना दो, तो अबू बकर ने उनको साइड पे करके प्रॉपर्ली चीज़ों को अरेंज कर दिया। अब हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। पहले था नया पाकिस्तान, अब है हकीकी आज़ादी की जंग। एक बात तो हमें माननी नहीं चाहिए कि ये जो सोई हुई कौम थी जिसको पता ही कुछ नहीं था, इमरान खान ने जगा दिया, आज वो कौम उनके साथ खड़ी हो गई है, तो इसमें गलत क्या? नहीं, कौम कहाँ उसके साथ खड़ी हुई है? ये तो चंद लोग। नहीं, ट्विटर ट्रेंड्स क्यों है ही उनका। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हवाएं उनकी, फ़िज़ाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज़ उनके, गिरा भंवर की क्यों कर खुले। आप फिर अगर यूँ देखें तो फिर वो तो ज़ाहिरी तौर पर मक्के के सरदार अबू जहल के साथ सारे लोग थे, तो वो सच्चा था। आप देखें जी, उसके पास काबे की चाबी भी थी, तो क्या वो सच्चा था? ये तो आप नहीं ना कह सकते कि जिसके पास ताकत हो, पैसा हो, लोग हों, वो सच्चा है। हक़ वालों की निशानी है, कम होते हैं और गालिब होते हैं। कुरान की नस है, इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़न मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। अल्लाह फरमाता है, तुम में से 20 भी हों मैं 200 पर गालिब कर दूँगा, और तुम में से 100 हों मैं 1000 पर गालिब कर दूँगा। हों सही, खड़े होने वाले हों, डट कर खड़े, चाय की प्याली पर बिकने वाले नहीं, एक गोली चले शौकत खानम भरे लगने वाले नहीं। पहले एक थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी। ये तो कौम कुल्लू बना रहे हैं, उल्लू के पट्टे हैं सारे। सिर्फ शौकत खानम को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? हाँ, उनका अपना जो है, वहाँ पे अपने लोग हैं। वो वहाँ पे डॉक्टर यूथी है ना, जो गोली लगती है प्लस्तर कर देते हैं, और फिर जब प्लस्तर खुलता है तो टांके भी नहीं लगे होते।
वो यूथ ही किस्म के डॉक्टर है ना, इसलिए। अच्छा शाह साहब बताइएगा, एक फ़िल्म के बड़े चर्चे हैं, अल्लामा हाफिज़ साद शाह रिज़वी साहब ने कहा है कि ये जो हमारे सियासतदान है ये ट्रांसजेंडर सियासतदान है, बड़ा उन्होंने तनकीद का निशाना लगा, सारों को घेरे में ले लिया। हालांकि पंजाब के जो इस वक्त सीएम है उन्होंने तो उसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद चर्चे पूरी दुनिया में हैं और ऑस्कर तक बात जा चुकी है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसी फ़िल्म चलाने की ज़रूरत है इस ऐसे दौर के अंदर जहाँ पे पहले ही फितने इतने रूज पे हैं? बिल्कुल, हमारे कायद ने फरमाया, बिल्कुल, ये जब पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है, तो ये है जब इस्लाम का किला, इसको कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, फिर इसके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल, इसके अंदर इस्लाम के मुखालिफ चीज़ें कैसे चल सकती है? और जो आप कह रहे हैं कि पंजाब के उसकी हुकूमत ने रोकने की कोशिश, कहाँ रोकने की कोशिश की है? वो देखिए चल तो वैसे रहे हैं, देखिए चल तो रहे ना, ये रोकने की कोशिश तो ना हुई ना। ये तो वो हुआ वही ज़ाला कुल्लज़ीन आमनु कालू आमन्ना, इधर बैठ कर बात की कि हम आपके साथ हैं, उधर कहें कि हम आपके साथ हैं। ये तो सिर्फ कौम को खेलने के लिए वो जैसे कहता था कि आप थोड़ा सा इस्लामी टच भी दे दें, ये टच दे रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पे बड़े क्रैकडाउन्स हुए हैं, नून लीग के दौर में भी और पीटीआई के दौर में भी, लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखा जाता है कि दौरे हुकूमत अगर नून लीग का चल रहा है और गुस्ताखी होती है तो पीटीआई वाले कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं। ठीक है, अगर पीटीआई के दौर में होती है तो नून लीग वाले मुतालबा करते हैं, सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान से क्यों मुतालबा किया जाता है? क्यों जी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि मुसलमान ये हैं, और उनको पता ये भी है कि गैरत भी इन्हीं लोगों में है, और उनको पता है कि ये लोग इस्लाम के बारे में कोई भी बात करे ये बर्दाश्त नहीं करते। और बाकी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भी वो कहते हैं इनको नज़र नहीं आए, वो कहते हैं इनको नज़र नहीं आए, तो वो इकबाल का शेर है, जाग ये कहता है कि बदनुमा है तेरे पर, शपरक ये कहती है कि कोरे चश्मो बेहुनर। इकबाल कहता है, कौवा कहता है शाहीन को भी उसके जो है पर मुझे अच्छे नहीं लगते, और चमगादड़ कहता है शाहीन को, आप समझ लें कि कौवा पीटीआई हो गई, वो शाहीन को कहता है कि यार ये हमें अच्छे नहीं लगते, हमें कहता है। और शपरक ये कहती है, वो चमगादड़ है, वो कहता है उसको खुद रात को नज़र नहीं आता, वो कहते हैं ये भी अंधे हैं, मुझे नज़र नहीं आता तो शाहीन भी अंधा है। तो बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल शफाफ तरीके से तू रहना वर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न, हम सीधे गुंबद खजरा की तरफ हजूर दाता साहब से होते हुए, अमीरुल मुजाहिदीन से होते हुए, हजूर दाता साहब से होते हुए, गौस पाक से होते हुए, अपने बुजुर्गान दीन से होते हुए गुंबद खजरा तक जा रहे हैं। क्योंकि हमें बड़े बता गए तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर गडोरा तेरा। हम अकेले हैं ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पीछे हाथ हैं बुजुर्गान दीन के, और हमारे पीछे बाबा जी का हाथ है। बिल्कुल हम इन चीज़ों से बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। साहब देखें, जब हमारे जो करंट वज़ीर आज़म है वो दौरा करते हैं बाहर का, तो फ्रांस के जो है उनका जो उस वक्त का उनका जो अपना पीएम है उसके साथ तस्वीरें हैं, मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कोहराम मचा था। वो कहते हैं कि पहले तो ये खुद ही बातें कर रहे हैं, अब ये चुप करके बैठे हुए हैं, और नून लीग के दौर के अंदर ये ख़ास तौर पे इनकी खामोशी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इस बारे में क्या कहें, क्योंकि लोग इस चीज़ को बड़ा एक फसादी तौर पे लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ये नून लीग के साथ इनका कोई इल्हाक है या कोई मामला आता है, क्योंकि सारी बात है अपोजिशन में तो पीटीआई है, वो सारी जमातों को एक साइड पे करके अपने आप को अकेला मुजाहिद समझ रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नहीं तो कल कायद मोहतरम ने बात की है कि आप महंगाई के खिलाफ नहीं, सवाल किया था, उन्होंने कहा महंगाई के खिलाफ नहीं निकलते हैं, उन्होंने कहा आप कवरेज नहीं देते। बात ये हम हर जगह निकलते हैं, हर किसी के खिलाफ। आप देखिए ना, बात यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में बादशाह ने कहा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, आपने फरमाया नहीं है, इस बात पे टक्कर ले ली। अब बताएं कि ये जो इस्लाम के मुखालिफ बातें हो रही हैं इसके खिलाफ कौन टक्कर ले रहा है? हम ही तो ले रहे हैं। अब वो जाके गुस्ताख रसूल को उसने गले लगाया है, तो हमारे कायद ने कहा ना वो इस्लाम से खारिज हो गया, फतवा अब किसी तक नहीं पहुंचा तो वो उसका अपना एक है, हमने तो अपना पैगाम दिया है ना। शाह साहब बताइएगा ज़रा, हम अभी कवरेज चुके कर रहे हैं सारी, हमने A to Z लोगों को दिखा रहे हैं, कुछ लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं, कहते हैं ये मौलवी फिर बाहर निकल आए हैं, रास्ते बंद कर दिए, आवाम जलील हो रही है। हम दरअसल ना परसों चुंगी पे मौजूद थे, तो वहाँ पे हमें एक अजीज़ मिल गया, उसे बस ये कह दिया कि मेरी वीडियो नहीं लगानी, तो हमने वो नहीं लगाई। उसने कहा कि ये लोग रास्ते बंद कर दिए इन लोगों ने, एम्बुलेंस गुजरेगी, मरीज़ गुजरेगा, मसला बन जाएगा, इन लोगों को पता पुता है नहीं, मुँह उठा के बाहर निकल आते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो इस वक्त देखने वाले लोग हैं, नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है जिस वक्त पीटीआई की तरफ है, और ये जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं उस पर रगबत रखते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि आप लोग क्यों बाहर निकलते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है बाहर निकलने की? पहली बात है कि कभी हम अपनी ज़ात के लिए निकले ही नहीं, हम जब भी निकले हैं नामूस रिसालत के लिए निकले हैं,
और रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए नमाज दिन में 5 टाइम फ़र्ज़ है, हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देना हर सांस पर फ़र्ज़ है और हर मुसलमान पर, हर कलमा गो पर फ़र्ज़ है। हम दुकान बंद कर देते हैं ये लिख कर, कारोबार तो बंद करते हैं, वक्फ़ा बराए नमाज और नामूस रिसालत पर पहरा तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो ये कभी कारोबार क्यों नहीं बंद किया वक्फ़ा, और जो करते हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये क्यों। अच्छा ये भी लिख देते हैं जी 4-5 दिन के लिए कारोबार बंद है बवजह शादी, बवजह बच्चे की अच्छा बच्चे की शादी के लिए कारोबार बंद हो सकता है और हुजूर की इज़्ज़त के लिए अगर हो जाए। अब देखें कितने दिन हो गए इमरान को निकले हुए, बिल्कुल अभी वो रोड पे है ना, तो उधर अंधे हैं लोग। हमने वो कहते हैं वो कहते हैं ये देखो जी ये मौलवी ने कर दी, ये देखो जी ये मौलवियों ने कर दी, ये देखो जी वो कर, ये देखो जी ये देखो। अब अंधे हैं, उधर नजर नहीं आता। अच्छा भाई पूरे पाकिस्तान में हला हुआ है, वो घड़ी चोरी हो गई, ये हो गया वो, अच्छा वो उधर फिर आ जाकर मौलवियों पे। मतलब ये है कि तकलीफ़ उसी से होती है जो सही रास्ते पर जा रहा होता है, दर्द उसी से होता है जो सही होता है, उसी से लोगों को तकलीफ़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल मुतमईन है, हम सही दिन चला रहे हैं और हुजूर की इज़्ज़त के लिए निकले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ इसका प्रोग्राम एंड करते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के ऊपर बड़े क्रैकडाउन्स हुए हैं और कल अदम तक का टैग लगा दिया गया, उसके बावजूद जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से मतलब कोई सख्त मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। बल्कि मैंने बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को फैज़ाबाद में देखा जो कहते थे ये पुलिस वाले हमारे बच्चे हैं। तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो हमेशा मुल्क और रियासत का ख्याल रखते हैं और क्यों हमेशा उनके साथ जो है सख्त तरीन रवैया अपनाया जाता है? शाह साहब यहाँ पे इसी सवाल में मैं ऐड करूँगा, क्योंकि ये अभी बात की मानुल्लाह भाई ने कि कलअदम करने की, हमने रिसेंटली एक चीज़ नोटिस की है। पहले इमरान खान पे हमला हुआ, इन्होंने कहा जी वो बंदे को पूछा जा रहा है तो 7 रिज़वी की वीडियो देखता है। उसके बाद जब ये तोशा खाना केस निकला, अब जो हमारा पीएम नवाज शरीफ है, वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जब नाहल होते हैं लंदन की अदालतों से, वहाँ पे कहा जाता है जी ये पैसा जो है फंडिंग खा गए हैं। फिर एक बात मुड़कर आती है, वो कहा जी तस्वीर के ऊपर खाना, जो घड़ी है उसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है, ये मजहबी मामला है। कि बार बार उठा के मज़हब में लाने की कोशिश की जा रही है और साफ़ नज़र आ रहा है कि आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर कोई कारकुन कोई हिकमत अमली करते ही कारकुनान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि उस वीडियो के ऊपर बड़े इस तरह के कमेंट आए हैं, तो ज़रा क्या पैगाम देंगे कारकुनान को? देखें जी ये शुरू से चलता आ रहा है। देखें मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर इस दिन के लिए निकले, सबसे ज़्यादा तनकीद अपनों से होती थी और उधर से ही हुजूर पर बातें होती थी कि ये देखें जी सादिक और अमीन, तो वो भी मानते थे। अच्छा लोग ये खुद कहते भी हैं कि यार ये मौलवी हैं ठीक शरीफ लोग हैं यार, इनका मतलब ये कौम मानती है कि ये शरीफ हैं और वो बदमाश हैं, और फिर बदमाशों को बिठा कर कहते हैं कि निज़ाम कैसे नहीं सिखा सकता। ये तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, ये तो कुरान की नस भी है। उन्होंने भी सवाल किया है भाई हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं हर वक्त मज़हब पर, ये तो मेरे आका मौला का फरमान भी है। हुजूर ने फरमाया जो यहाँ दुनिया में दीन के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह उसको इनाम देगा ना, तो दुनिया में रहने वाले लोग उस वक़्त कहेंगे काश कि वहाँ जिस्म हमारे जिस्मों पर कैंचियाँ मारी जाती, हमें भी ये इनाम मिलता। तो वो तो ये कुरान की नस भी है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के अलावा किसी पर दुरूद पढ़ता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अल्लाह कहता है कुरान में वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मेरे हबीब जो आप दीन के लिए मुसीबतें तकलीफ़ें खौफ हर चीज़ बर्दाश्त करता है, रब उस पर सलात पढ़ता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम। तो हम तो खुश नसीब लोग हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो ज़ालिम हुक्मरान का हाथ रोकते हैं, जो ज़ालिम हुक्मरान के झूठ को झूठ कहते हैं, फ़हुव मिन्नी व अना मिन्हु, ये लफ्ज़ हुसैन के लिए कहे हैं या हुसैन के बाद उसके लिए कहे हैं जो ज़ालिम हुक्मरान का हाथ रोकेगा और उसके झूठ को झूठ कहेगा। हुजूर ने फरमाया फ़हुव मिन्नी व अना मिन्हु, जो मुसलमान ज़ालिम का हाथ रोकेगा झूठे को झूठा कहेगा वो मुझसे है मैं उससे हूँ। हम तो खुश नसीब लोग हैं जी। हमारे साथ सैयद अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद थे, उर्स के हवाले से आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और पॉलिटिकल इनसे क्वेश्चंस किए, बड़े सख्त सवालात थे लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए। मज़ीद अपडेट्स आप तक आती रहेंगी। उर्स के हवाले से जो बाहर के शहरों से काफ़िले आएंगे उनके जो हैं सिंधी ज़ुबान में और पश्तो में और हर लैंग्वेज में उनके जो हैं वो इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह चैनल्स पे चलाए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।